हेलो जो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की ऊर्जा हमारे पास -13.6 eV है, तो n इक्वल टू फोर्थ कक्ष की स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखो प्रथम बोर की देखो जो आपके पास जो आप फॉर्मूला लगते हो दिखते हो बच्चों, एनर्जी इक्वल टू हमारे पास जो आपके पास -13.6 जेड स्क्वायर बाय स्क्वायर जो आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों, ये एक्चुअल में आपके पास बच्चों कुल ऊर्जा हुआ करती है, मतलब स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सम आपके पास हुआ करती है। तो आप क्या करो, अगर आपको यहाँ पे स्थित ऊर्जा आपको निकालनी है तो आप ये एक रिलेशन याद करो बच्चों। आपके पास जो टोटल ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा आपके पास होती है वो इक्वल टू आपके पास स्थित ऊर्जा का डिवाइड बाय 2 ऐसा होता है। और ये इक्वल टू बच्चों माइनस ऑफ काइनेटिक ऊर्जा हमारे पास होती है। तो ये आपके पास एक रेशियो होता है, रिलेशन होता है कुल ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा में, तो जो आपको पता होना चाहिए। अब उसने प्रथम बोर कक्षा का और चौथा कक्षा की स्थिर ऊर्जा हमारे पास क्या होगी, तो n इक्वल टू 4 के लिए आपको निकालना। तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे रेशियो निकाल के गतिज ऊर्जा ही निकाल लो, सॉरी टोटल ऊर्जा, फिर उसको इंसीडेंट में कन्वर्ट कर लेना। तो एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो आपके पास डायरेक्टली आप देख सकते हो बच्चों। देखो -13.6 वैसे भी आपके पास कॉमन रहने वाला है, जेड हाइड्रोजन के लिए वो भी आपके पास सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों आपके पास n स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे क्या करो, E1 पहली ऊर्जा प्रथम कक्षा की और चौथी कक्षा की ऊर्जा कुल ऊर्जा आप निकाल लो। तो देखो ई एन स्क्वायर हुआ है। ये कैसे हुआ, क्योंकि बच्चों देखो आप दो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो 13.6 तो दोनों केस में सेम रहेगा। जेड स्क्वायर एटॉमिक नंबर भी हाइड्रोजन है, दोनों केस में सेम रहेगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों n इक्वल टू 4 मतलब ये 4 का स्क्वायर बनता, और यहाँ पे बच्चों ई का 1 का स्क्वायर बनता। अब E1 उसने हमसे क्वेश्चन में -13.6 ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे बता रखा था। E4 आपको यहाँ पे निकालना था और ये आपके पास 16/1 हो जाता। तो सिंप्लीफाई करने पे बच्चों आपके पास स्थिति ऊर्जा आपके पास जो चौथा आएगा वो -13.6 को डिवाइड बाय आप 16 करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे कैल्सी है ना, आप इस कैल्सी को लेके यहाँ पे जब आप मतलब कैल्सी कहता हूँ, आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे कैलकुलेशन करने के बाद, तो 13.6 को आप यहाँ पे डिवाइड बाय करोगे 16 से, तो ये आपके पास 0.85 आपके पास ये निकल के हमारे पास आ गया माइनस में। तो ये आपके पास जो आया है बच्चों, ये आपके पास कुल ऊर्जा आया है। हमें तो निकालना है बच्चों स्थितिज ऊर्जा। तो अगर आपको स्थितिज ऊर्जा आपको यहाँ पे निकालना है तो वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी आपके पास हमारे पास हो जाएगा। तो 2 इंटू टोटल एनर्जी हमारे पास -0.85 आपके पास क्वेश्चन में आया हुआ है। सॉल्व करने पे हमारे पास -1.70 हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही जवाब होगा। और ये ईवी में आपका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो बोर के जो 3 फॉर्मूले हैं, एनर्जी के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, वो तीनों फॉर्मूले आपको आने चाहिए। साथ में उस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि उससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आया करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाता। थैंक यू।